सफलता यूं ही नहीं मिल जाती। सफलता पाने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ता है और परिश्रम के साथ हमें कुछ चीज़ें ऐसी भी ज़रूरत पड़ती हैं जो हमारी सफलता के लिए सबसे आवश्यक हैं। तो आइए 5 चीज़ें ऐसी। पहला है कि हमें अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य उद्देश्य खोजना चाहिए कि हमें करना क्या है, कहाँ पहुँचना है, क्या करना है, कैसे करना है। दूसरी चीज़ है अपने स्वास्थ्य को समझिए। अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए वो सब कुछ करिए जो आवश्यक हो। तीसरी चीज़ है दिमाग को सही रखने के लिए नींद अच्छी आवश्यक है। अगर अच्छी नींद नहीं आएगी तो हमारा मस्तिष्क डिस्टर्ब होता रहेगा। चौथी चीज़ है ज़िंदगी अपने अनुसार जिए, किसी की बातों के आधार पर या किसी के सुझाव के आधार पर ज़िंदगी न जिए। पांचवी बात है सीखना बहुत ज़रूरी है और ये सीखने के लिए अच्छी और उत्तम पुस्तकें पढ़िए। जितना सीखोगे उतने ही आगे बढ़ोगे। हम सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए तो बहुत आतुर हैं और हमारी बहुत इच्छा है कि हम शीर्ष पर पहुंच जाएं। हमारे बहुत यश हो, बहुत धन हो, बहुत वैभव हो, बहुत लोग हमसे संपर्क करें, हमको समझें। परंतु इसके लिए आपको कुछ चीज़ों का अनुसरण भी करना पड़ेगा। जैसे अगर सही बात कहने में, सुनने में, व्यवहार करने में आपको डर लगता है तो आप समझ लीजिए कि आप कभी आगे नहीं आ सकते हैं, सदैव पीछे वाली पंक्ति में ही खड़े रहेंगे। दूसरी चीज़ है कि अपनी आदत को नीति बनाने का प्रयास मत करिए। अगर आपने अपनी आदत को नीति बना ली तो फिर आपकी हार निश्चित है। गीता के श्री कृष्ण की तरह बनिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता भी सुनाई युद्ध क्षेत्र में और अर्जुन के अहंकार को भी तोड़ा। यही नहीं, स्थिति को साम्य भाव में लाने के लिए युद्ध भी करवाना पड़ा और नरसंहार भी हुआ। यही नहीं, भाइयों को भाइयों से लड़ा दिया, अर्थात भीम से दुर्योधन की जंगा तोड़वा डाली। तो कृष्ण जैसी नीति, सुंदर धार्मिक नीति की आवश्यक है। अगला है कि कपटी, महत्वाकांक्षी, ऊर्जावान और आत्मविश्वास से भरपूर, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो धूर्त लोगों में मिलती हैं। धूर्त लोग इनसे पूरी तरह से युक्त होते हैं और ये समय पर अपना काम करते हैं और सबको धता बताते रहते हैं। जितने भी अनैतिक लोग होते हैं, अधार्मिक होते हैं और विधर्मी टाइप के लोग, उनका संगठन बहुत मजबूत होता है। जितने सज्जन प्रकृति के पुरुष होते हैं वो बिखरे बिखरे रहते हैं, क्योंकि उनकी सज्जनता, उनकी उदारता ही उनका सबसे बड़ा दोष है। अगर वो उदार न होते, उनके अंदर नीति की समझ होती, सज्जनता की समझ होती, तो संगठित होते। जिंदगी में कमजोरी एक अपराध है और अपने को हर तरफ से मजबूत बनाइए। और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आप पीछे की पंक्ति में ही खड़े रहेंगे। जो अपनी बात कह न सके तो ऐसे व्यक्ति के साथ रहने के से क्या लाभ है। ऐसा व्यक्ति सदैव आपको धोखा देगा। इससे अच्छा है तो ऐसे लोगों से दूर रहिए और अकेले रहिए। नींद, गुस्सा, डर, थकान, काम टालने की आदत, आलस्य, ये चीज़ें ऐसी हैं जो व्यक्ति को बहुत पीछे ले जाती हैं, पीछे से भी सबसे पीछे पंक्ति में ले जाकर के खड़ा करती हैं। इन चीज़ों से सावधान रह करके ही व्यक्ति सफलता की सीढ़ियाँ आगे चढ़ सकता है। कुछ मित्र ऐसे भी होते हैं कि आप मित्र तो बनाए रहते हैं परंतु आप उनका स्वभाव, उनकी अंतर जगत की जो नीति है वो नहीं समझ पाते हैं। मित्र ऐसा होना चाहिए जो आपकी मुस्कुराहट के पीछे आपका दुख कितना है, कैसा है और क्यों है ये समझ सके। आपका गुस्सा, जो क्रोध है, उसके पीछे आपका प्यार कितना है इसको समझ सके। और आप अगर चुप हैं तो चुप रहने की वजह है। इन 3 चीज़ों को जो अच्छी तरह से समझ ले वही आपका सच्चा मित्र और हितैषी हो सकता है। सदैव जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं तो तमाम तरह की चीज़ें और भी आपको सामना करना पड़ता है। जब आप मुख्य लक्ष्य पर चलते चलते विकल्पों की तलाश में भटकने लगते हैं तो विकल्प केवल भटकाव देते हैं। ये कभी भी आपको सही स्थिति में
और लक्ष्य तक पहुंचाने में असफल रहते हैं। लक्ष्य तक केवल आपके संकल्प ले जा सकते हैं। दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति ही आपको लक्ष्य तक ले जा सकती है। विकल्प आपको सदैव भटकाव का मार्ग देते रहेंगे। इतना जरूर ध्यान रखें कि जिस लक्ष्य तक आपको पहुंचना है, उस मंजिल का रास्ता आपके पैरों के नीचे से होकर के गुजरता है। उसी मंजिल पर आपको एक एक कदम बढ़ा करके आगे चलना है। तो जो रास्ता हमारे पैरों के नीचे से होकर के गुजरता है, उस रास्ते पर ही जब हम आगे बढ़ेंगे तभी हमें मंजिल मिलेगी। अपनी ऊर्जा को अपनी चिंताओं में, अपनी शंकाओं में, अपनी उधेड़-बुन में न खर्च करें, क्योंकि अगर हम अपनी संपूर्ण ऊर्जा अपनी चिंता, उधेड़-बुन और शंकाओं में खर्च कर देंगे तो जो वस्तु स्थिति सामने खड़ी है उसके समाधान के लिए हमारे पास ऊर्जा ही नहीं बचेगी। तो अपनी ऊर्जा को बचा करके निगेटिव न जा करके पॉजिटिव बनिए और सारी अपनी ऊर्जा को उस समस्या के समाधान में लगा दीजिए, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो फिर आप पीछे की सीढ़ी पर ही खड़े मिलेंगे। जो लोग अपना सर्वश्रेष्ठ जिन्होंने पाया है, तो उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ कुर्बान भी किया है, बलिदान भी किया है, समय का बलिदान किया है, बुद्धि का बलिदान किया है, अपनी संपूर्ण इच्छा शक्ति का बलिदान किया है, अपने संपूर्ण संसाधनों का बलिदान किया है। जब तक आप संपूर्ण रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं देंगे, तब तक सर्वश्रेष्ठ पाने की आशा न रखिए। अगर परीक्षा में आपने थोड़ी मेहनत की है तो आपको थोड़े अंक मिलेंगे, ज़्यादा मेहनत की है तो ज़्यादा अंक मिलेंगे। इसी तरह से जीवन में अपूर्णता है तो मन को निराश मत करिए, उस अपूर्णता को भरने का प्रयास करिए। निराश होने से क्या मिल जाएगा आपको? आप हताश हो जाएंगे, लक्ष्य से भटक जाएंगे, आपका समय, श्रम, ऊर्जा, संसाधन सब व्यर्थ में चले जाएंगे। जिस तरह से आप किसी अंधेरे में खड़े हैं और अंधेरे में खड़े होकर के अंधेरे को कोसें, तो क्या इससे अंधेरा भग जाएगा? अंधेरे को भगाने के लिए हमें केवल एक मोमबत्ती की आवश्यकता है और एक मोमबत्ती ही उस अंधेरे को समाप्त कर देगी, उसको वहां से भगा देगी। जहां पर आपका एक बार भी अपमान हो जाए, वहां पर दोबारा कतई नहीं जाना चाहिए। आपने माता सती का उदाहरण देखा। भगवान शिव के बार बार समझाने के बावजूद भी माता सती नहीं मानी और अपने पिता दक्ष की यज्ञ में शामिल होने के लिए गई। माता सती के पिता दक्ष भगवान शिव अर्थात अपने दामाद से द्वेष भाव रखते थे, ईर्ष्या रखते थे, जलन थी उनके अंदर। इस कारण उन्होंने शंकर को नहीं बुलाया और अपनी पुत्री को भी नहीं बुलाया। बिना बुलाए वहां पहुंच गई तो क्या हुआ? माता सती को अपनी देह का बलिदान करना पड़ा। और जब आप किसी व्यक्ति को अपना नजदीकी समझ करके, जितनी उसकी क्षमता है, लिमिट है, उसका आवरण है, उससे ज्यादा जब महत्व देने लगते हैं तो वो व्यक्ति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है। उसके अंदर अहंकार आ जाता है और उसका अहंकार ही आपके लिए काल साबित होगा। तो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो जीवन में, उसको आवश्यकता से अधिक महत्व देना सबसे बड़ा अपराध है। लालच में मुफ्त खोरी छोड़िए, कोई कुछ दे जाए, कहीं से कुछ मिल जाए, कुछ वस्तु अनायास हासिल हो जाए, इन चीज़ों से जीवन का गुजारा नहीं होने वाला है। जीवन तो चलेगा आपके परिश्रम से, आपके कठोर परिश्रम से, आपकी लगन से, मेहनत से, आपके निष्ठा से, आपके संकल्प से चलेगा, न कि मुफ्तखोरी से। किसी को सामने जरूरत से ज़्यादा बोलना भी एक तरह का अपराध है। हम ज़्यादा बोलेंगे तो कुछ न कुछ अनावश्यक निकलेगा। डोंट ओपन योरसेल्फ टुवर्ड्स अदर्स। किसी के भी सामने अपना हृदय खोल के मत रख दीजिए, इतना मत खुल जाइए कि वो संपूर्ण रूप से आपको पहचान ले और आपकी उपेक्षा करने लगे। तो एक सीमा तक, चाहे मित्र हो, चाहे रिश्तेदार हो, कुटुंबी हो, या आपका व्यवसाय का पार्टनर ही क्यों न हो, सबके सामने, स्त्री हो, कोई भी हो, किसी के सामने आवश्यकता से अधिक खुलने की आवश्यकता नहीं है।
कभी अचानक क्रोध आ जाए तो अपने पर नियंत्रण रखते हुए किसी को अपशब्द न कहें, क्योंकि पता नहीं वही कहे हुए अपशब्द आपके लिए भविष्य में घातक बन जाए और आप से वो वही अपशब्द बदला लेने पर उतारू हो जाएं। कहिए, व्यक्ति से उतना ही कहिए जो पूरा कर सकें। जिस स्थिति को आप पूरा नहीं कर सकते हैं उससे कहिए मत, वरना लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे, ठिठोली करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। तो मेरे प्यारे प्रिय आध्यात्मिक जिज्ञासु बंधुओं, असफलता कैसे मिलती है, किसकी कुछ चर्चाएं आपके सामने रखी। शायद ये चीज़ें आपको पसंद आएंगी, तो आप इससे प्रेरणा लें, अपने इष्ट मित्रों को, अपने संबंधियों को भी इसको फॉरवर्ड करके ये बातें सुनने और समझने के लिए वीडियो अंक को अग्रसारित करें। सफल जीवन की यात्रा के साथ राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन।